तीसरी बात है भैया जी भजन की, भगवान के बनकर भगवान के लिए भजन भी भगवान का ही करो, अन्य का आश्रय मत लो। आप लोगों को एक सूक्ष्म बात बतला रहे हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है, इसको अन्यथा भाव में मत ले जाना। ब्रज की कुमारी कन्याओं ने अगहन मास में 1 महीने का अनुष्ठान किया, कात्यायनी व्रत किया। वे मंत्र का जप करती है। क्या मंत्र जपती है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप ऐसी कृपा करें कि नंद नंदन श्री कृष्ण हमें पति रूप से प्राप्त हो। बड़ी कठोर तपस्या पूर्वक 1 महीने का व्रत उन्होंने संपन्न किया और श्री ठाकुर जी ने चीरहरण लीला करके उनको दर्शन देकर उन पर अनुग्रह किया, उनकी अविद्या रूपी चीर का हरण किया और प्रेममय चीर उन्हें प्रदान किया और उन्हें आश्वासन दिया कि हे ब्रज कुमारी का हो, तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति होगी शरद पूर्णिमा के दिन। अब ध्यान दें, अगहन पूर्णिमा को भगवान ने वर दिया है मनोरथ की पूर्ति का, और उस वर की पूर्ति कब हो रही है? मनोरथ की पूर्ति कब हो रही है? शरद पूर्णिमा को। कितने महीना हुए? अरे जब पूर्णिमा कोई रास करना था तो अगहन की पुण्य कोई कर लेते। अगहन मास पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, अगहन के बाद गिनो तो 10 महीना हो गए। 10 महीने तक की प्रतीक्षा भगवान ने कराई उनको। कितने महीने की? 10 महीने तक। और कैसी विरह विकलता का अनुभव उन्होंने किया होगा। त्रुटुर युगायते त्वाम अपश्यताम, एक क्षण, एक निमिष ही श्याम सुंदर हम तुम्हें नहीं देखती हैं तो हमको लगता है पता नहीं कितने युग बीत गए आपसे बिना मिले। ऐसा तीव्र विरह है उनके मन में। 10 महीने, यद्यपि एक पक्ष इसका यह है कि उन गोपियों को 10 महीने में प्रेम को परिपक्व होने का अवसर दिया ठाकुर जी ने, एक तो ये भाव। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं वो ये कि सीधे श्री कृष्ण का आश्रय लेती तो उसी पूर्णिमा को रास में प्रवेश हो जाता। लेकिन वो वायु कहते ना, वो वाया, ये हवाई जहाज जब सीधे जाता है कहीं से कहीं तो वो जल्दी पहुंचा देता है, और वहाँ रुक के जाएगा, वहाँ हो के तब जाएगा, तो कई बार 4-4, 5-5 घंटे भी फ्लाइट में लग जाते हैं। तो वाया नहीं, सीधे जाओ ठाकुर जी के पास। क्यों? क्योंकि प्रेम गली जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वै न समान। इसमें दो नहीं आते, बीच में कोई आ गया तो वो व्यवधायक ही होगा। और कलिकाल में दक्षिण भारत में
श्री विष्णु चित्ती आलवार की पुत्री, जिनका प्राकट्य तुलसी वन से हुआ, तुलसी के बगीचे में जिनका प्राकट्य हुआ, जिनको दक्षिण की भाषा में आंडाल कहते हैं, रंगनायकी आंडाल, जिनका नाम है श्री गोदाम्बा जी। गोदाम्बा जी ने सीधे श्री कृष्ण की उपासना की भैया जी, और 15 रात्रि उपासना की। 16वीं रात्रि में तो अपनी सखियों के सहित श्री कृष्ण के नित्यरास में प्रवेश हो गया। तो कहां केवल 15-16 रात्रि और कहां 10 महीने का समय, ये तो सब मिले मिलाए, लेकिन हम लोगों को सीख दे रहे हैं, सीधे श्री कृष्ण को भजोगे तो सीधे जाओगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि देवी देवताओं का आदर सत्कार सम्मान नहीं करना चाहिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने सभी देवताओं का स्मरण किया है, सबकी पूजा की है, लेकिन मांगा क्या है? हम लोग भी गणेश जी की पूजा करते हैं तो फिर कहते अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। है तो बहुत बढ़िया, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सबकी स्तुति करते हैं, लेकिन सबसे श्री राम प्रेम की याचना करते हैं। कोई बाधा नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।